देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वो जो भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है और जिस प्रकरण की वो बात करें भगवानपुर ब्लॉक की, उसको लेकर के जो मामला सामने आया है उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है और ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में संभव है। चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी भी दल का हो, बिना किसी भेदभाव के अगर कार्रवाई करने का काम कोई करता है तो मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, उनके पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं हैं और वो बौखलाहट में है। जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में और हरिद्वार में विशेष रूप से जिस तरह से पंचायत चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, उस कारण कांग्रेस पार्टी के लोग बौखलाहट में हैं और 2027 का चुनाव नजदीक आते देख कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदेश के अंदर अनेकों षड्यंत्र रच रहे हैं। वो किसी न किसी प्रकार से प्रदेश की छवि, प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास हो रहा है। उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर है और डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड के कोने कोने का विकास हो रहा है। इस कारण वो बौखलाहट में है और 2027 में अपनी स्थिति और खराब होने की उनको आशंका लग रही है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। यह बैठक में निर्देश दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है कि सबका साथ और सबका विकास, उस सिद्धांत के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और मलिन बस्तियों में जो भी लोग रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर के समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उनके हितों के लिए अध्यादेश भी लाए गए हैं और आगे भी उनके किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए हर तरह की कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी। देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कोई भी अच्छी योजना अगर लागू होती है वो कांग्रेस को हजम नहीं होती है और देश की सुरक्षा को लेकर के और देश के युवाओं को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अग्निवीर योजना को लागू किया गया, जिसको हर युवा के द्वारा उसकी सराहना की गई है। देश में नहीं विदेशों में भी इस योजना को इसकी सराहना की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देश का हित और प्रदेश का हित और युवाओं का हित और देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। और ये सभी लोग जानते हैं कि उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो किस तरह से देश की आंतरिक मामलों को लेकर के, कई मामलों को लेकर के विदेश में जाकर के बयानबाजी करते हैं और देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उसी का एक षड्यंत्र उनका उत्तराखंड राज्य में भी जिस प्रकार से उनके नेता बयानबाजी करें, उसी का एक हिस्सा है। जैसे आप इसमें अगर ये बोलते ना कि उत्तराखंड राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य विकास की दृष्टि से बने, हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, इसको लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 में से 18-20 घंटे लगातार रात दिन काम करते रहते हैं और केंद्र के सहयोग के लिए भी वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से उत्तराखंड राज्य को आशीर्वाद मिलता है, यहाँ के निवासियों को आशीर्वाद मिलता है, उसका भी हर उत्तराखंड का निवासी अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से उत्तराखंड राज्य को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लेकर के केंद्रीय मंत्रियों से उनकी भेंट हुई है। उत्तराखंड राज्य में हर
क्षेत्र में आगे बढ़े, इसको लेकर के केंद्र की भी हमको सौगात मिलती रही है और इस बार भी उनका जो दिल्ली का दौरा है उत्तराखंड राज्य के लिए सौगात लेकर आया है। उत्तराखंड में 4 धाम जिस प्रकार से हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि हमारी जो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा है वो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है और इस 4 धाम यात्रा से उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवान और अन्य कई लोगों को इससे रोजगार प्राप्त होता है। इसको लेकर के हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि इसको और सुदृढ़ किया जाए और सरकार के द्वारा लगातार प्रयास के बाद जिस प्रकार से पिछले वर्ष से इस वर्ष श्रद्धालुओं का जो रिकॉर्ड है वो निश्चित रूप से बढ़ा है, तो ये इस बात को साबित करता है कि हमारी सरकार की द्वारा जो 4 धाम विकास के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है।